अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, कैसे हैं आप। वैलेंटाइन डे कैसा जा रहा है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग वही अपनी हरकतों पे उतरे होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में अच्छेपन दिखाए जा रहे होंगे। शोधे जो हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मशहूर हैं, तो वो शोधे हजरात जिनकी जेब में चार आने नहीं हैं, दोस्तों की गाड़ियाँ मांगेंगे, बाज़ारों से फूल ख़रीदेंगे और जाके किसी की बहन या बेटी या किसी तरफ उनकी अपनी बहन भी या बेटी भी किसी का निशाना बन सकती है, ज़ाहिर बात है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, ऐसा तो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़े, मुल्क पाकिस्तान में जो आम दिनों के हालात हैं वही देखने वाले नहीं हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो फहाशी फैलाई जा रही है, देखिए मेरा किसी चीज़ से भी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ना मेरी ये पर्सनल कोई इस वॉर है जिसे मैं लड़ रहा हूँ। ये एक जनरल इशू है हमारे माशरे का, जिसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, वो आपकी मर्ज़ी। बात करना मेरे ज़िम्मे है, जो मैं करूँगा। इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो एक ना अलामिया है, बहुत अजीब सी, एक अजीब सी हरकत है। आपको शायद पता भी नहीं है, 85% लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वैलेंटाइन डे के पीछे हिस्ट्री क्या है। जनाब, ये एक पादरी जो है ना, रोमानिया के एक पादरी था, उसकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। रोमानियन लोग क्रिश्चियंस भी हो गए, 270 AD की बात है, इसके बावजूद भी वो दिन लोग अब भी मना रहे हैं। यूरोप में तो ये आम है। आज के दिन यूरोप के अंदर हर वो काम होता है जो आप इमेजिन कर सकते हैं, और हम ओबियसली इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमसे ज़्यादा बेहतर तो नहीं जानता, लेकिन जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं वो भी यूरोप से कम नहीं है। एक तरफ तो वहाँ पे लोगों को खाने के जहर के पैसे नहीं हैं इस मुल्क पाकिस्तान में, वहीं दूसरी जानब एक एलीट क्लास, शराफिया क्लास, वो माशाल्लाह महंगी महंगी गाड़ियाँ रेंट आउट करते हैं। जिनके पास हैं अल्लाह के दिए वो तो शुक्र करते हैं, जिनके पास नहीं है वो उससे अपर क्लास की गाड़ी रेंट आउट कर लेते हैं। होटल्स की बुकिंग होती है, कौन नहीं जानता। बात जो है ना ढके छुपे लफ्ज़ों में भी की जा सकती है, नंगे अल्फाज भी आपके सामने लाए जा सकते हैं। और मैं कोशिश यही करूँगा कि कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन क्या करें, बातें बहुत ज़्यादा हैं, मामलात बहुत कम है। तो शर्म करें। छोटे बच्चे और बिलखसूस बच्चियाँ, हमारी बहनें, ये जिस आस पे आप इन लोगों के साथ जाती हैं कि आपके साथ शायद ये कभी शादी करेंगे, तो ये आस आप उतार दीजिए। ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। बवक्ते ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत आपका इस्तेमाल होगा, और आपके इस्तेमाल के बाद आपको टिश्यू पेपर की तरह, जिस तरह यूरोप की बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह ये मेरी रवश, ये जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी एक रवश आ चुकी है, ये जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो रवश आ गई है, इसका खमियाजा आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ेगा। ये आप पर है कि ये यूनिवर्सिटियों के बच्चे यही मामलात करते रहेंगे और अपनी नस्लों के साथ खेलते रहेंगे, या होश के नाखून लेंगे। ये आप पर है, ये मुझ पे नहीं है। हम इस दौर से गुजर चुके हैं, हम पे ये दौर गुजर आए हैं। ये आपका वक्त है, ये आपका एरा है कि आप खुद को इस लानत से बचाते हैं, आप खुद को शराब नोशी से बचाते हैं, प्राइवेट पार्टी से बचाते हैं, या आप इसका हिस्सा बनते हैं। आज शाम तक आपको खुद ही इल्म हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपके साथ बस यही बात करूँगा, फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और खुदारा इस तरह की वाहियात और वाहियात चंगलों में मत आएँ। और किसी की भी वैलेंटाइन डे बनने से पहले ये मैसेज बहनों के लिए हमारी, कि आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, जो बंदा आपकी इज़्ज़त और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस नहीं रख पा रहा और अपने दोस्तों में आपकी तस्वीरें शेयर कर रहा है और अपने दोस्तों के साथ आपकी बातें, प्राइवेट बातें डिस्कस कर रहा है, वो आपके पास ऐसी किस चीज़ की गारंटी है कि वो शादी के बाद आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखेगा। जो शख्स शादी से पहले आपकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख रहा, वो आपको ऐसी जगहों पे लेकर जा रहा है जहाँ पे मुतवक्का तौर पर कैमरे इंस्टॉल होंगे। और ये बातें हमारे नोटिस में कई दफ़ा आ चुकी हैं कि बच्चियाँ जिन होटल्स में जाती हैं वहाँ पे कैमरे नस्ब होते हैं और उनके साथ बाद में उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। लड़के के दोस्त ऐसा करते हैं तो फिर गुड लक। अगर आपके इल्म में ये बातें हैं और इसके बावजूद आप अपने घर से निकलने का इरादा करती हैं, तो फिर गुड लक टू यू। फिर आप अपनी इज़्ज़त की खुद जिम्मेदार हैं। अभी के लिए बस इतना ही। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।